Welcome to the Knowledge Wealth, your daily source for smarter living. यहाँ हम खोजते हैं वो बातें जो आपके जीवन को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। योर मनी और योर लाइफ, जिसे लिखा है विकी रॉबिन और जो डोमिंग्स ने। किताब की पृष्ठभूमि। यह किताब 1990 के दशक में पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 30 साल पहले थे। जो डोमिंग्स एक सफल वित्तीय विश्लेषक थे जिन्होंने 31 की उम्र में रिटायर होकर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की और बाद में विकी रॉबिन के साथ मिलकर यह पूरी प्रणाली सिस्टम विकसित की जो सिखाती है कि कैसे आप पैसों की दौड़ से बाहर निकल सकते हैं और जीवन का असली अर्थ पा सकते हैं। किताब का मूल विचार। यह किताब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछती है। क्या आपका पैसा आपके जीवन की सेवा कर रहा है या आपका जीवन पैसों की? हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पैसा कमाने, खर्च करने और फिर से कमाने की दौड़ में लगा देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इस चक्र का अंतिम उद्देश्य क्या है। क्या हम पैसा कमा रहे हैं ताकि जी सके, या सिर्फ जी रहे हैं ताकि पैसा कमा सके? लेखकों का संदेश। विकी और जो कहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो। असली स्वतंत्रता तब है जब आपका जीवन उन चीजों में बीतता है जो आपके मूल्यों के अनुरूप हैं। इस किताब में 9 कदम, 9 स्टेप्स दिए गए हैं जो आपको अपनी आय, खर्च और जीवन ऊर्जा लाइफ एनर्जी के बीच संबंध समझने में मदद करते हैं। यह एक तरह का जीवन और धन का ऑडिट है जहां आप खुद से पूछते हैं, मेरे समय, मेरे काम और मेरे पैसे का असली अर्थ क्या है? लाइफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। किताब का सबसे अनोखा विचार है लाइफ एनर्जी। इसका मतलब है आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मेहनत, यानी आपका जीवन का सारांश। जब आप काम पर जाते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी खर्च करते हैं। और जब आप कुछ खरीदते हैं तो असल में आप अपना जीवन समय खरीदारी में लगा रहे होते हैं। अगर कोई वस्तु 1,000 रुपये की है और आप हर घंटे 250 रुपये कमाते हैं, तो वह वस्तु आपको सिर्फ 1,000 रुपये की नहीं, बल्कि आपकी 4 घंटे की जीवन ऊर्जा की कीमत पर मिल रही है। यह सोच आपको हर खर्च के प्रति जागरूक बनाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जीवन के समय में सोचते हैं। इस किताब का उद्देश्य। इस किताब का लक्ष्य है कि आप अपनी कमाई, खर्च और जीवन को इस तरह से समझें कि आप धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचे जहां सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह आपके पास पर्याप्त पैसा हो। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह आपके खर्च नियंत्रित और सार्थक हों। सफेद चेक मार्क सही का चिन्ह और आप अपने असली मूल्यों के अनुसार जीवन जी सकें। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। यह किताब जीवन और आजादी के बारे में है। आपके लिए इसका महत्व। आज के समय में जहां हर कोई अधिक कमाने की होड़ में लगा है, यह किताब हमें अच्छा जीने की दिशा में सोचने को प्रेरित करती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तभी हम अपने पैसे और जीवन दोनों पर नियंत्रण पा लेते हैं। भाग 2 स्टेप 1 से स्टेप 3, पैसों की जागरूकता और खर्च का विश्लेषण। अब जब हमने समझ लिया कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि हमारी जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, तो चलिए जानते हैं वो 9 कदम, 9 स्टेप्स।
जिनसे हम अपने पैसे और जीवन दोनों पर नियंत्रण पा सकते हैं। स्टेप 1, अपने अतीत के साथ हिसाब बराबर करें, मेकिंग पीस विद द पास्ट। यह पहला कदम है अपने पैसों के इतिहास को समझना। हमें यह देखना होगा कि हमने अब तक कितना कमाया, कितना खर्च किया और हमारे वित्तीय फैसलों ने हमें कहां पहुंचाया। बहुत बार हम अपनी गलतियों को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन विकी और जो कहते हैं, आप अपने पैसों के साथ शांति तभी बना सकते हैं जब आप अपनी आर्थिक कहानी को ईमानदारी से देखें। एक कागज लीजिए और लिखिए, अब तक आपने कितनी कमाई की, कहां-कहां खर्च किया, कौन से निर्णय अच्छे थे और कौन से पछतावे वाले। यह प्रक्रिया भावनात्मक हो सकती है, लेकिन यही आपकी नई शुरुआत है। आप अपने पैसों के साथ एक ईमानदार रिश्ता बना रहे हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत के वित्तीय निर्णयों से सीख लेता है, वही भविष्य में आजादी प्राप्त करता है। स्टेप 2, अपनी वर्तमान आय और खर्च को ट्रैक करें, बीइंग अवेयर ऑफ योर मनी फ्लो। यह कदम बहुत व्यावहारिक है, लेकिन यही असली जादू है। आपको अपने हर पैसे की आवाज सुननी है। वो कहां से आता है और कहां चला जाता है। विकी कहती हैं, अगर आप हर रुपये का हिसाब जानते हैं, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए एक साधारण चार्ट बनाइए। बाईं तरफ लिखिए आपकी आय के स्रोत, दाईं तरफ लिखिए आपके खर्च। जब आप इसे लिखते हैं, तो आपको एहसास होगा कि कितनी बार आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, और यह खर्च आपका समय और ऊर्जा दोनों चुरा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन कॉफी पर 150 खर्च करते हैं, तो महीने में 4-500 और साल में 54,000 चला जाता है। अब सोचिए, यह पैसा नहीं, यह आपकी जीवन ऊर्जा थी। यह स्टेप आपको पैसों की दिशा दिखाता है, और यही जागरूकता वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। स्टेप 3, अपनी आय को जीवन ऊर्जा के संदर्भ में मापें, कैलकुलेट योर रियल आवर्ली वे। अब आता है किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार, आपकी असली प्रति घंटा आय, यानी योर रियल आवर्ली वे। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 500 प्रति घंटा कमाता हूं, लेकिन सच में क्या हम इतना कमाते हैं? आइए देखें। जब आप काम पर जाते हैं, तो सिर्फ काम का समय नहीं देते। आप तैयारी में, यात्रा में, तनाव में और थकान में भी समय खर्च करते हैं। और साथ ही काम से जुड़े खर्च भी होते हैं, जैसे कपड़े, पेट्रोल, लंच, टैक्स आदि। अब अगर आप इन सभी चीजों को जोड़ें, तो हो सकता है कि आपकी वास्तविक प्रति घंटा कमाई 500 नहीं, बल्कि 250 या 200 हो। अब अगली बार जब आप कोई चीज खरीदने जाए, तो सोचें, क्या यह वस्तु मेरे 5 घंटे की जीवन ऊर्जा के लायक है? यह सोच धीरे धीरे आपके खरीदारी के फैसले बदल देगी। आप पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करेंगे, बल्कि समझदारी से अपने समय को खर्च करेंगे। जब हम अपनी कमाई को जीवन ऊर्जा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब हम हर निर्णय को अधिक स्पष्टता से लेते हैं। यह कदम आपको बेहोश खर्च से बाहर निकालकर जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। स्टेप 1 से स्टेप 3 का सारांश, मिनी रिकाप। अब तक हमने सीखा, एक अतीत के साथ शांति बनाना ताकि हम सीख लेकर आगे बढ़ सकें। 2, हर आय और खर्च का ट्रैक रखना ताकि हम अपने पैसों के प्रवाह को समझें। 3, अपनी वास्तविक प्रति घंटा आय जानना ताकि हम समझें कि हर खर्च हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह 3 कदम आपके और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के बीच की दीवार गिराते हैं। भाग 3, स्टेप 4 से स्टेप 6, खर्च
मूल्य और निवेश की रणनीति। अब तक हमने देखा कि कैसे अपने पैसों का हिसाब रखना, अपने अतीत से शांति बनाना और अपने समय की कीमत समझना हमें जागरूक बनाता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम ये समझते हैं कि हमें अपने पैसे कहाँ और क्यों खर्च करने हैं। स्टेप 4, अपने खर्चों का मूल्य तय करें। इवैल्यूएट योर स्पेंडिंग एंड इट्स ट्रू वैल्यू। यह कदम बहुत सशक्त है। विकी रॉबिन कहती हैं, हर खर्च के पीछे एक कहानी होती है। सवाल यह नहीं कि आपने क्या खरीदा, सवाल यह है कि क्या उस चीज ने आपको सच्ची संतुष्टि दी। इस स्टेप में आपको अपने हर खर्च पर नजर डालनी है और पूछना है, एक, क्या यह खर्च मेरे मूल्यों के अनुरूप था? 2, क्या इससे मेरी जीवन गुणवत्ता बढ़ी? 3, क्या मैं इसे फिर से खर्च करना चाहूंगा? उदाहरण के लिए, आपने एक नया मोबाइल खरीदा 80,000 का, लेकिन क्या उससे आपके जीवन में सच्चा मूल्य जुड़ा, या वह सिर्फ दिखावे के लिए था? अगर उस फोन ने आपका काम आसान बनाया और आपके समय को बचाया, तो वह सही निवेश था। लेकिन अगर वह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए था, तो वह आपके जीवन ऊर्जा का रिसाव था। हर खर्च एक चुनाव है। या तो वह आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, या आपकी ऊर्जा को खर्च करता है। स्टेप 5, अपने खर्चों को अपने मूल्यों से जोड़ें। अलाइन योर स्पेंडिंग विद योर वैल्यूज। अब जब आप जान चुके हैं कि हर खर्च एक जीवन ऊर्जा है, तो अगला कदम है अपने खर्च को अपने जीवन मूल्यों लाइफ वैल्यूज से जोड़ना। सार और जो कहते हैं, पैसा वही खुशी देता है जो हमारे दिल से मेल खाती है। इसलिए यह स्टेप पूछता है, क्या मेरा खर्च उस चीज पर है जो मुझे सच में मायने रखती है? उदाहरण के लिए, अगर आपको परिवार के साथ समय बिताना पसंद है, तो उस दिशा में खर्च करना संतुष्टि देगा। लेकिन अगर आप समाज में दिखावे के लिए चीजें खरीदते हैं, तो वो खर्च आपको कभी सुकून नहीं देगा। इस स्टेप में आप अपने पैसों को इरादतन इंटेंशनल बनाते हैं। हर खर्च एक उद्देश्य से जुड़ जाता है। जब खर्च आपके मूल्यों के साथ जुड़ता है, तब आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण बनते हैं। स्टेप 6, क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना। अचीविंग द क्रॉसओवर पॉइंट। अब आता है वो क्षण जब आप देखेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। इसे ही कहते हैं क्रॉसओवर पॉइंट। अब तक आपने खर्च घटाया, कमाई और निवेश की समझ बढ़ाई, और धीरे धीरे अपनी बचत को आय में बदलना शुरू किया। जब आपकी निवेश से आने वाली निष्क्रिय आय, पासिव इनकम, आपके मासिक खर्चों के बराबर हो जाती है, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेते हैं। यानी अब आपको अपने जरूरतों के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 दिशाओं में काम करना होता है। 1, खर्च कम करना। 2, निवेश से निष्क्रिय आय बढ़ाना। जब आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो आपके जीवन में एक नई स्वतंत्रता आती है। अब आपके फैसले पैसों के डर से नहीं, बल्कि आपके मूल्यों से तय होते हैं। क्रॉसओवर पॉइंट सिर्फ आर्थिक मोड़ नहीं, यह जीवन की आजादी का बिंदु है। स्टेप 4-6 का सारांश, मिनी विकाप। अब तक हमने देखा, 4, अपने खर्च का मूल्य समझना, क्या यह मेरे जीवन को समृद्ध कर रहा है या नहीं। 5, अपने खर्च को अपने मूल्यों से जोड़ना ताकि हर निर्णय में अर्थ हो। 6, और क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। यह 3 कदम
आपके जीवन और पैसे के रिश्ते को पूरी तरह बदल देते हैं। अब आप सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए काम करते हैं। जब आप अपने खर्च को अपने मूल्यों के साथ जोड़ देते हैं, तो पैसा आपके जीवन का दुश्मन नहीं, बल्कि आपका साथी बन जाता है। भाग 4 स्टेप 7 से स्टेप 9। हम अब उस मोड़ पर हैं जहां आपकी सोच, आपका जीवन और आपका पैसा एक नए संतुलन की ओर बढ़ाने लगे हैं। आपने समझ लिया कि पैसा जीवन का मालिक नहीं, बल्कि साधन है। और अब हम सीखेंगे कि इस नए रिश्ते को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। स्टेप 7, अपने खर्च और निवेश का ट्रैक बनाए रखें। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड स्टे कॉन्शियस। किताब कहती है, वित्तीय स्वतंत्रता एक बार की घटना नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। यानी आपने क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंच लिया, पर अगर आप निगरानी छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं। इसलिए स्टेप 7 में कहा गया है कि हर महीने अपने खर्च और निवेश को एक चार्ट में ट्रैक करें। इसमें 2 लाइनें बनती हैं। एक आपकी जीवन ऊर्जा की आय, पासिव इनकम। 2 आपके जीवन ऊर्जा का खर्च, मंथली एक्सपेंसेस। जब ये दोनों लाइनें मिलती हैं, तो वह है आपका क्रॉसओवर पॉइंट। लेकिन इस चार्ट को बनाए रखना याद दिलाता है कि मैं अपने जीवन और पैसों का मालिक हूं। यह चार्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आत्मजागरूकता का साधन है। हर बार जब आप इसे भरते हैं, आप अपने जीवन के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनते हैं। सफल लोग वही हैं जो अपने पैसों को देखना बंद नहीं करते। स्टेप 8, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बनाए रखें। गार्ड योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब जब आपने आर्थिक आजादी प्राप्त कर ली है, तो अगला कदम है इसे सुरक्षित रखना। किताब हमें चेतावनी देती है। अक्सर लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के बाद फिर से पुराने खर्चीले जीवन में लौट जाते हैं, क्योंकि समाज, विज्ञापन और तुलना की भावना हमें बार बार खींचती है। इसलिए स्टेप 8 कहता है, अपने खर्च और निर्णयों में वही जागरूकता बनाए रखें जो आपने इस यात्रा के दौरान सीखी है। जब कोई नया खर्च सामने आए, तो खुद से फिर वही 3 सवाल पूछें। क्या यह मेरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या यह मेरी जीवन ऊर्जा के लायक है? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाएगा या दूर? यह अभ्यास आपको बार बार याद दिलाता है कि पैसा अब मेरा नौकर है, मालिक नहीं। साथ ही किताब कहती है कि आपकी निवेश आय को सुरक्षित और स्थिर बनाना बहुत जरूरी है। अंधाधुंध रिटर्न के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक और स्थायी विकल्प चुनें। धीमी लेकिन स्थिर वित्तीय वृद्धि लंबी उम्र तक टिकती है। स्टेप 9, अपनी नई आजादी को जीवन में उतारे। लिविंग अ फुली कॉन्शियस लाइफ। यह किताब का अंतिम और सबसे खूबसूरत कदम है। यहां पैसे की बात कम और जीवन की गुणवत्ता की बात ज्यादा है। विकी रॉबिन लिखती हैं, जब आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ा उपहार आता है, समय। अब सवाल है, आप इस समय के साथ क्या करेंगे? यह वह मोड़ है जहां आप अपने सच्चे जुनून, सपनों और योगदानों की खोज करते हैं। शायद आप कोई नई कला सीखना चाहें, समाज के लिए कुछ करना चाहें, या बस अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहें। किताब कहती है, वित्तीय स्वतंत्रता का असली अर्थ है अपना समय और ऊर्जा उस दिशा में लगाना जो आपको अर्थ और आनंद देती है। यह वह अवस्था है जहां पैसा एक बोझ नहीं, बल्कि एक सहयोगी बन जाता है, जहां हर दिन एक नया उद्देश्य लिए आता है। अब आप पैसे से नहीं जीते,
आप उद्देश्य से जीते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन द न्यू यू योर मनी और योर लाइफ केवल एक वित्तीय किताब नहीं, बल्कि यह एक दर्शन फिलॉसफी है जो हमें सिखाती है कि पैसा और जीवन दोनों का संतुलन कैसे बनाएं। यह किताब हमें दिखाती है कि जागरूकता, अनुशासन और मूल्य आधारित जीवन किसी भी आर्थिक रणनीति से ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब आप अपने पैसे को समझदारी से संभालते हैं, तो आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लेते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट क्विटिंग वर्क, इट्स अबाउट लिविंग विथ पर्पस। आप अब वो व्यक्ति बन चुके हैं जो जानता है लाइट बल्ब विचार हर खर्च एक निर्णय है, लाइट बल्ब विचार हर बचत एक अवसर है, लाइट बल्ब विचार और हर दिन एक नई शुरुआत है। फाइनल मैसेज द नॉलेज वेल्थ आउटरो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि असली धन सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, वह हमारे मूल्यों, हमारी जागरूकता और हमारे निर्णयों में छिपा होता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम रोज सीखते हैं कैसे बने स्मार्टर, रिचर और हैप्पियर। और याद रखिए, पैसा एक साधन है, जीवन ही असली पूंजी है।